इन दोस्तों आईटीबीपी में एक और भर्ती निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, आईटीबीपी में अभी तक काफ़ी सारी पोस्ट निकल कर आ चुकी थी। अभी मोची, दर्जी और कुक वगैरह की सबकी पोस्ट निकल कर आई थी, पर अब आईटीबीपी में एक और पोस्ट निकल कर आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आपकी एज क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। 10th पास के लिए भी है इसमें, 12th पास के लिए भी है और मैक्सिमम एज 28 भी है। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले पोस्ट से आपका स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले 12th पास वालों की देख लेते हैं कि इसमें 12th पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो 12th पास वालों के लिए इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आई है, जिसमें आपकी एज है 20 से 28 साल। इसमें 10+2 यानी कि 12th पास आप मांगी गई है विद PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और आपका डिप्लोमा चाहिए इसमें मेडिकल लेबोरेटरी में टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। ठीक है, सेकंड पोस्ट आई है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की, जिसमें भी आपकी एज 20 से 28 साल ही मांगी गई है। 10+2 का इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है आपका, PCB के साथ सेम क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोस्टिक आपको इसमें चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का। और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरी पोस्ट है 12th पास वालों के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसमें आपकी एज मांगी गई है 18 से 25 साल की। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है 5 12th एग्जामिनेशन यानी कि 12वीं की डिग्री चाहिए, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपीज। ठीक है, सेंट्रल मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली पोस्ट आपकी इसमें आई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर OT टेक्नीशियन की, जिसमें आपकी एज मांगी गई है कितनी, 18 से 25 साल की। 12th एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए साइंस के साथ। ठीक है, और आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, दोनों ही मान्य हैं। अगली पोस्ट है इसमें हेड कांस्टेबल की सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम की, जिसमें आपकी एज है 18 से 25 साल और आपकी क्वालिफिकेशन है 12th एग्जामिनेशन पास होने चाहिए साइंस के साथ। ठीक है, और सर्टिफिकेट चाहिए आपका सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम असिस्टेंट का। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, दोनों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अगली पोस्ट है इसमें कांस्टेबल ड्रेसर की, अभी आती है 10th पास वालों के लिए। ठीक है, जो 10th पास है उनके लिए कांस्टेबल ड्रेसर की है ये। 18 से 25 साल एज मांगी गई है। 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्रेसर इन हॉस्पिटल और क्लिनिक या हॉस्पिटल में आपका ड्रेसर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल, द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलैक्सेबल, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है ये हल्के फुल्की इसमें रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, आपके काम वगैरह के आधार पर। अब अगली पोस्ट है आपकी कांस्टेबल लेन एंड कीपर की, 18 से 25 साल सेम एज है। 10th पास का सर्टिफिकेट विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बॉडी, यानी कि यहाँ पर साइंस की ज़रूरत है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको लेन इन हॉस्पिटल। ठीक है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन लेनिन, यानी कि कहीं पर भी आपका लेनिन का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल का हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का हो। सेम इसमें भी आपको रिलैक्सेशन हल्की फुल्की मिल जाएगी। ठीक है, अगली पोस्ट की बात करें तो इसमें आई है कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की, जिसमें आपकी एज सेम मांगी गई है 18 से 25 साल की। ठीक है, और क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास होना चाहिए साइंस के साथ, और आपके 1 साल का एक्सपीरियंस एज टेलीकॉम ऑपरेटर इन ऑफिस और हॉस्पिटल, यानी कि ऑफिस या हॉस्पिटल में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेलीफोन एक्सचेंज ऑफ एटलीस्ट 50 लाइन PBX सिस्टम्स, यानी कि 50 लाइन चेंज करने का आपका होना चाहिए, और वही रिलैक्सेबल है ये एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया आपका। कांस्टेबल पियोन की भी आई है, जिसमें 18 से 25 सेम एज है। 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए, बस इसमें और कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, केवल पास्ड मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं कि इसमें आपकी एज मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी पोस्ट आ गई ये बता दिया। अब इसमें कितनी कितनी पोस्ट आई हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो 12th पास वालों के लिए जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी उसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, UR की 2 सीट है, OBC की 3 सीट है, EWS की 2 सीट है, टोटल 7 सीट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि रेडियोग्राफर की भी आई हुई है, जिसमें आपकी 3 UR की हैं, OBC ST EWS की कोई नहीं है, यानी कि टोटल 3 सीट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मेल फीमेल दोनों के लिए है, 1 सीट है UR की, और किसी के लिए नहीं है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की भी केवल मेल फीमेल दोनों के लिए है, UR के लिए 1 सीट ही है टोटल। ठीक है, हेड कांस्टेबल की है जो कि सेंट्रल रूम स्टरलाइजेशन वाली थी, वो 1 सीट है UR के लिए, टोटल 1 ही सीट है। कांस्टेबल पियून की
केवल एक सीट निकली है जो कि है, एक सेकेंड, एसटी के लिए। ठीक है, जो पियोन है वो केवल एसटी के लिए सीट निकली हुई है एक। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर की जो पोस्ट निकली है वो यूआर के लिए 2 निकले हैं, टोटल 2 ही पोस्ट और किसी के लिए नहीं है। कांस्टेबल ड्रेसर की मेल फीमेल दोनों के लिए है और इसमें टोटल 3 पोस्ट निकले हैं यूआर के लिए। और कांस्टेबल लिनन कीपर की भी एक ही पोस्ट निकली है जो कि यूआर के लिए और किसी के लिए नहीं है। टोटल 20 पोस्ट निकल कर आई हैं और किसी के लिए भी पोस्ट नहीं है। 14 पोस्ट यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए है, 1 एसटी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 20 पोस्ट निकल कर आई हैं। आईटीबीपी का पता नहीं क्या है, थोड़ी थोड़ी पोस्ट करके वैकेंसी निकाल ली है। ऐसे ही इसने अभी ट्रेडमैन की भर्ती में भी क्या, साइट इनकी चलती नहीं, पर ये इतनी सी वैकेंसी ले आके रख देते हैं। तो जिसको भी इसमें जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इसमें फॉर्म भरना है या नहीं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।